तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग फिर से आ गए हैं क्लास 10th का सब्जेक्ट पढ़ने के लिए, और सब्जेक्ट का नाम क्या है, फिज़िक्स। तो बच्चों फिज़िक्स में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और उसके अंदर आज का टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड देयर एप्लीकेशंस। उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है, राइट हैंड रूल क्या होता है। फिर हम लोग पढ़ेंगे फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मोटर कि मोटर हमारी लाइफ में कैसे काम करता है। तो बच्चों, जैसा कि आप लोगों ने कहा, मुझे बहुत सारे कमेंट भी मिले कि सर प्लीज़ कहानी सुनाइएगा। मेरे व्हाट्सएप पे भी बहुत सारे मैसेज आए कि सर कहानी आपने बहुत अच्छी सुनाई। तो मैं सोचा कि आज एक और कहानी आप लोगों को सुना दूँ। तो बच्चों, कहानी इस प्रकार कि एक समय की बात है, एक बिजनेसमैन था, और वो बिजनेसमैन बहुत अमीर था। वो इतना अमीर था कि उसके पास जो चाहे वो खरीद सकता था। गाड़ी थी, बंगला था, नौकर चाकर थे, और वो इतना बिजी रहता था कि किसी को ज़्यादा टाइम नहीं दे पाता था, इवन अपने आप को भी ज़्यादा टाइम नहीं दे पाता था सोचने के लिए। तो बच्चों, लेकिन उसको ऐसे रहते रहते एक प्रॉब्लम थी, उसे आँखों से जो चीज़ें थी वो सही से दिखाई नहीं दे रही थी। उसकी बाकी चीज़ें, बाकी लाइफ तो एकदम स्मूथ चल रही थी, बट ये जो प्रॉब्लम थी, ये इसके उसे ये प्रॉब्लम थी। और इस प्रॉब्लम को दिखाने के लिए वो क्या किया, एक डॉक्टर के पास गया, है ना। डॉक्टर जो स्टेथोस्कोप लगाया रहता है। तो डॉक्टर ने उसको चेक किया, और चेक करने के बाद उसने बोला कि देखिए, आपको एक प्रॉब्लम है, एक बीमारी है, और उस बीमारी के वजह से आपको सिर्फ ग्रीन कलर ही क्या होगा, आपको देखना है। बाकी कलर अगर आप देखोगे तो आपकी आंखें जो है परमानेंटली डैमेज हो जाएगी। ये उस डॉक्टर ने बिजनेसमैन से कहा। तो अब बिजनेसमैन डर गया कि अब कैसे सब चीज़ों को ग्रीन कर सकते हैं, बट उसके पास पैसे थे। उसने क्या किया, पैसे फेंके, और बहुत सारे पैसों के साथ उसने क्या किया, जिस रास्ते में वो जाता था उस रास्ते को दीवारें जो थी वो कलर करा दिया। कौन से कलर, ग्रीन कलर। उसके बाद में अपने ऑफिस को पूरा ग्रीन करवा दिया, अपने घर को पूरा ग्रीन करवा दिया। बेड, कारपेट, जो भी चीज़ें जहाँ पे भी जाता था उसे सिर्फ ग्रीन दिखाई देता था। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जिसे वो ग्रीन नहीं कर पाया, और नहीं भी कर सकता कभी। जैसे कि आपका रोटी है, यानी फ्रूट्स वगैरह हो गए, दाल वगैरह जो भी है, उसे तो ग्रीन नहीं करा के खा सकता। आसमान जो है उसे वो ग्रीन नहीं करा सकता। तो ये सब देखने के बाद उसे प्रॉब्लम होती थी, तो उसे वो सलूशन नहीं मिल रहा था कि क्या करना है। तो उसी समय क्या हुआ, एक इंटेलिजेंट आदमी उसके सामने आया, और उस इंटेलिजेंट आदमी ने क्या, मतलब उसने देखा कि यहाँ पे सब ग्रीन ग्रीन है। तो उसने पूछा एक आदमी से कि ये ग्रीन ग्रीन क्यों है। तो उसने बताया कि एक हमारे जो बॉस हैं उनको ग्रीन कलर ही देखने के लिए कहा गया है, बाकी कलर से उनको एलर्जी है। तो बच्चों, अब इसके आगे आप हिंट जान गए होंगे कि उस आदमी ने उसे क्या एडवाइस दिया होगा। अगर आपको पता है, आपने सोच लिया अब तक कि उस आदमी ने, उस इंटेलिजेंट आदमी ने अपने बॉस को या फिर उस जो बिजनेसमैन था उसको क्या एडवाइस दिया होगा, ये आप मुझे कमेंट में करके बताइए। और अगर आपका आंसर सही होगा तो मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा कि आपका आंसर सही है या फिर नहीं। बाय द वे, इसका मैं जो आंसर दूंगा इस वीडियो के लास्ट में दूंगा। तो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो बच्चों, हम लोग ने अब तक क्या क्या पढ़ लिया वो चीज़ें हम लोग रिवाइज कर लेते हैं यहाँ पे। तो बच्चों, हम लोग ने स्टार्ट किया था ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट से, राइट। तो सबसे पहले हम लोग ने पढ़ लिया ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट। ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट में हम लोग ने बच्चों पढ़ा था कि अगर कहीं पे भी करंट कैरिंग कॉइल है तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड, और वो हम लोग को किससे पता चलता है, मैग्नेटिक कंपास से। अब हम लोग ने उसके बाद क्या पढ़ा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, CCC, करंट कैरिंग कंडक्टर। और इसी के साथ में हम लोग ने पढ़ा था राइट हैंड थंब रूल, जो क्या कहता था, इफ़ यू सपोज दैट यू होल्ड द conductor in your right hand and if the
thumb shows the direction of current, then these curled fingers will show the direction of magnetic field. उसके बाद में हम लोग ने इसके बारे में डिस्कस किया था कि जो उसकी स्ट्रेंथ होती है मैग्नेटिक फील्ड की, वो कहाँ डिक्रीज़ होती है, कहाँ इंक्रीज़ होती है। तो दो चीज़ें थी, मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के, यानी आप जब करंट बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, बढ़ेगा। और इसी में मैग्नेटिक फील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर के, डिस्टेंस ऑफ द स्क्वायर, यानी जैसे जैसे आप दूर जाओगे वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। ठीक है बच्चों, आई होप कि समझ में आया होगा आपको। फिर इसके बाद हम लोग ने पढ़ा था, क्या आप मुझे याद दिला सकते हैं क्या पढ़ा था? यस, तो हम लोग ने पढ़ा था इसके बाद करंट कैरिंग कॉइल, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कॉइल। ठीक है, जो सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल था। और उसके वजह से हम लोग ने पढ़ा था कि अगर क्लॉकवाइज है तो साउथ पोल होगा, क्लॉकवाइज है तो ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है आपका, क्लॉकवाइज है तो ये नॉर्थ है। ठीक है, और एंटी क्लॉकवाइज रहेगा तो, सॉरी उल्टा हो गया, एंटी क्लॉकवाइज रहेगा तो नॉर्थ बनेगा और क्लॉकवाइज रहेगा तो साउथ बनेगा। ठीक है, ये हम लोग ने पढ़ा था। उसके बाद में हम लोग ने पढ़ा सोलेनॉइड, पांचवा क्या पढ़ा, सोलेनॉइड। और सोलेनॉइड का एप्लीकेशन हम लोग ने थोड़ा बहुत पढ़ा था, MRI है ना, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। अब आगे हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं बच्चों कि इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या होते हैं और उस इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज़ क्या होता है, एप्लीकेशंस क्या होते हैं। तो बच्चों चलो आगे हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के बारे में। ठीक है, कि इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या होते हैं। तो बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या होते हैं कि अगर सॉफ्ट आयरन कोर को, अगर मान लो ये आपका आयरन कोर है, ये आयरन कोर है, इस आयरन कोर, जैसे आयरन कोर आपका इस तरीके से दिखेगा, इस आयरन कोर के अराउंड आप क्या कर दोगे, इस तरीके से वायर को वुंड कर दोगे, रैप कर दोगे। और एक ऐसा वायर है, इंसुलेटेड कॉपर वायर है, और इससे क्या करोगे, स्विच लगा के बैटरी लगा दो। तो ये जो आपका अरेंजमेंट काम करेगा, ये कैसे काम करेगा, इट एक्ट एज अ इलेक्ट्रोमैग्नेट। और ये जो आपका आयरन कोर है, इसे हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि इसकी रिटेंटिविटी क्या होती है, बहुत कम होती है, रिटेंटिविटी। अब रिटेंटिविटी क्या होती है बच्चों, तो रिटेंटिविटी इज डिफाइंड एज द कैपेसिटी टू होल्ड द मैग्नेटिक फील्ड। तो जैसे ही आप करंट बंद करते हो, इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, आपकी ख़त्म हो जाती है। ठीक है, अब करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो देखो बच्चों अगर आप इस डायरेक्शन से देखोगे तो ये आपका कैसे फ्लो होगा। अगर आप देखोगे इस डायरेक्शन से तो ये कैसे फ्लो हो रहा है, देखो ये हो रहा है कैसे, एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज क्या बताता है आपको, नॉर्थ, यानी ये क्या हो जाएगा आपका, नॉर्थ हो जाएगा। अब बच्चों जब आप इधर से देखोगे करंट की डायरेक्शन ऐसे, जब इधर से देखो तो करंट ऐसे फ्लो हो रहा है। आपको देखो मैं बता रहा हूँ, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, ठीक है, ऐसे है ना, इस तरीके से। अब ये कैसा है बच्चों, क्लॉकवाइज, देखो क्लॉकवाइज है, अगर क्लॉकवाइज है तो ये क्या हो जाएगा आपका, साउथ। ठीक, तो बच्चों ये है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, अ सॉफ्ट आयरन कोर व्हेन रैप्ड अराउंड व्हेन अ इंसुलेटेड कॉपर वायर रैप्ड अराउंड अ सॉफ्ट आयरन कोर। इसका नाम क्या है, सॉफ्ट आयरन कोर। तो जो आपका अरेंजमेंट बनेगा बच्चों, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट। यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या होते हैं बच्चों, तो यूजेस जो इलेक्ट्रोमैग्नेट के बहुत ज़्यादा है। जैसे हम लोग जो स्कूल होते हैं या फिर कहीं पे भी ऑफिसेस वगैरह में होते हैं, बेल लगी होती है, टाइम टाइम पे वो बेल बजती है। तो बच्चों उस बेल में क्या लगा होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा होता है। जैसे ही आप बटन दबाते हो उसके अंदर करंट फ्लो होने लगता है, और करंट फ्लो होने की वजह से ये एक आपका आयरन लगा होता है, और आयरन क्या करता है, उस एनविल पे हिट करता है। उस पर हिट करने की वजह से वो बेल क्या होने लगती है, बजने लगती है। ठीक है, और जैसे ही बंद करते हो ये इसमें से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है और ये क्या आ जाता है, अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है। वैसे ही आपके लाउड स्पीकर्स जो होते हैं उसके अंदर भी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स लगे होते हैं। जब आप ऑन करते हो स्पीकर तभी क्या करता है, उसके अंदर
मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आती है। मोटर्स हो गए, मोटर्स भी एक एग्जांपल है, मोटर है, फिर इलेक्ट्रिक फैंस है, टेलीफोन में हम लोग यूज़ करते हैं। अब बच्चों इसका यूज़ करते हैं हम लोग इंडस्ट्रीज़ में। इंडस्ट्रीज़ में जैसे बहुत बड़े बड़े आपको लोहे उठाने होते हैं, तो मैं गया था एक इंडस्ट्री में, वहाँ पे मैंने देखा था कि बहुत बड़ा सा एक क्रेन था। उस क्रेन के नीचे क्या लगा था, एक मोटा सा ऐसे गोल सा राउंड सा कुछ चीज़ था, अरेंजमेंट था। अब पता नहीं वो क्या था, मेरे को लगता था लोहा था वो, ठीक है। अब क्या होता था कि जैसे ही जो क्रेन में बैठा आदमी उसको दबाता था, वो क्या करता था, जो नीचे आयरन के पीसेस थे उसको अट्रैक्ट कर लेता था और फिर बाद में उसको करके डंप कर देता एक जगह पे। तो वो क्रेन में क्या यूज़ होता है बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज़ होता है। जैसे ही उसने स्विच ऑन किया, वो कैसे एक्ट करने लगा, मैग्नेट की तरह, और वैसे ही वो सारे पीसेस को अट्रैक्ट कर लिया। फिर बाद में वहाँ से लेके दूसरे जगह लेके गया और वहाँ पे स्विच ऑफ कर दिया, जिससे इलेक्ट्रोमैग्नेट उसकी प्रॉपर्टी ख़त्म हो गई और उसने क्या कर दिया, सारी चीज़ें डंप कर दी। नेक्स्ट एग्जांपल है बच्चों मैगलेव ट्रेन। मैगलेव ट्रेन में भी हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ करते हैं। अब बच्चों मैगलेव ट्रेन क्या होता है, इसका मैं आपको वीडियो यहाँ पे शो कर दे रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं। तो आई होप कि आपने मैगलेव ट्रेन देख लिया होगा। मैगलेव ट्रेन क्या होता है बच्चों कि उसकी जो पटरी होती है, वो उस पटरी से जो ट्रेन है वो ऊपर, थोड़ा सा ऊपर होके चलती है। क्या होता है उसके अंदर, जो पटरी होती है, जो आपका ट्रेन होता है, ट्रेन का जो नीचे का पटरी होता है, जो नीचे अरेंजमेंट लगा होता है, वो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। जैसे ही आप स्विच ऑन करते हो, सर्किट कंप्लीट होती है और वो मैग्नेट की तरह काम करने लगता है और वो बन जाता है नॉर्थ पोल। और जो आपकी पटरी थी वो क्या थी, आपकी साउथ पोल, जिसकी वजह से वो ऊपर अट्रैक्ट हो जाता है, यानी आपका ब्रेक लग जाता है। लेकिन जैसे ही वो उसको क्या कर सकता है, उसकी पोलैरिटी को वो स्विच कर सकता है, यानी वो आपका पटरी है साउथ पोल तो उसको साउथ पोल कर देगा, जिसकी वजह से वो ऊपर आ जाएगा और थोड़ा सा स्पीड देगा, जिसकी वजह से वो गाड़ी क्या होने लगेगी, चलने लगेगी। तो इस एप्लीकेशन पे आपका मैगलेव ट्रेन क्या करता है, काम करता है, जिसे हम लोग बुलेट ट्रेन कहते हैं, ठीक है, बुलेट ट्रेन कहते हैं। वही आपका मैगलेव ट्रेन का एग्जाम्पल है। तो आई होप कि इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आपको समझ में आया। तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है आपका फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। तो इसका क्या मतलब बच्चों, जब भी आप क्या करते हो, किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी कंडक्टर को आप जब रखते हो, किसी कंडक्टर को जब आप रखते हो, ये आपका क्या है, कंडक्टर है। जैसे मान लो ये आपका कंडक्टर है, इसका नाम दे दो ए बी, और ये क्या है आपका कॉपर का है, ठीक है। ये भी क्या है सी डी, इसका नाम दे दो, ये भी कंडक्टर है। तो जब भी आप किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, और मैग्नेटिक फील्ड किसने क्रिएट किया, यहाँ पे नॉर्थ है, यहाँ पे साउथ है, इस मैग्नेट ने क्या कर दिया, नॉर्थ साउथ क्रिएट कर दिया, जिससे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ हो गई। अब बच्चों जो आप जब भी क्या करते हो, मैग्नेटिक किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को, जैसे मान लो ये आपका करंट कैरिंग कंडक्टर है, अब इसको क्या कर दो, आप किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दो, तो इसमें आपने क्या फ्लो करा दिया, करंट फ्लो करा दिया। तो जब भी आप इसमें करंट फ्लो कराते हो तो इसमें क्या होने लगता है, फोर्स प्रोड्यूस होने लगता है, जिसकी वजह से ये कॉइल क्या होने लगती है, मूव करने लगती है, ठीक है। ऐसे आप जनरली बिना बैटरी के लगा के रखो तो इसमें कोई भी फोर्स नहीं दिखाई देगा, लेकिन जैसे ही आप इसमें बैटरी यानी करंट प्रोड्यूस करा देते हो तो इसके अंदर क्या प्रोड्यूस होता है, फोर्स प्रोड्यूस होता है। इसका एक्सपेरिमेंट आप इस वीडियो में देख सकते हैं। तो आई होप कि आपने देखा होगा कि कैसे उसमें आपका फोर्स एक्ट करता है। तो वही है आपका टॉपिक, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। अब ये क्यों प्रोड्यूस होता है बच्चों, देखो आपको पता है कि ये आपका क्या है, करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, अपना मैग्नेटिक फील्ड, और बाहर क्या है उसका अपना मैग्नेटिक फील्ड। अगर दो मैग्नेटिक फील्ड इंटरैक्ट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, या तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, है ना, कट तो कर नहीं सकते, तो या तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या तो रिपेल करेंगे, जिसकी वजह से उस कंडक्टर पे एक फोर्स लगने लगता है और उस फोर्स की वजह से वो क्या होने लगता है, रोटेट करने लगता है, ठीक है। तो ये था आपका फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। अब इसी टॉपिक के बाद है बच्चों, इसी में है आपका फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल एंड फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल।
तो इसके बारे में हम लोग पहले पढ़ लेते हैं, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है और राइट हैंड रूल क्या होता है। तो दोनों को कंपेरिजन करके हम लोग पढ़ लेते हैं, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल एंड राइट हैंड रूल करके पढ़ लेते हैं, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल एंड राइट हैंड रूल। पहले हम लोग देख लेते हैं डेफिनेशन दोनों की। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल और ये है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, ठीक है। अब फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, ये कहता है कि इफ़ यू स्ट्रेच योर लेफ्ट 3 फिंगर्स ऑफ योर लेफ्ट हैंड, ठीक है। अब इस फिंगर का नाम देख लो क्या है, क्योंकि ये आपका बीच में है सबसे, है ना, तो इस फिंगर को हम लोग बोलेंगे मिडल फिंगर, ठीक है। ये फिंगर क्या है, किसी को पॉइंट करने के लिए यूज़ करते हैं हम लोग, तो इससे हम लोग बोलते हैं इंडेक्स फिंगर, और ये क्या है बच्चों, थंब है, ठीक है। इंडेक्स फिंगर, मिडल फिंगर एंड थंब। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या बोलता है, इफ़ यू स्ट्रेच योर 3 फिंगर्स ऑफ योर लेफ्ट हैंड, मिडल फिंगर, इंडेक्स फिंगर, थंब, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब ये बच्चों कि ये इंडेक्स फिंगर इसके परपेंडिकुलर है, ये इसके परपेंडिकुलर है और ये इसके परपेंडिकुलर है। तो देखो म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन इफ index finger shows the direction of magnetic field, middle finger shows the direction of current। अगर इंडेक्स फिंगर क्या शो कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कि किस डायरेक्शन में आपकी मैग्नेटिक फील्ड है। मिडल फिंगर क्या शो रहा है कि किस डायरेक्शन में आपका करंट है। तो थंब क्या शो करता है, थंब विल शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, यानी इस पर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। तो पहला आपका डेफिनेशन हो गया। डेफिनेशन आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। इसमें मैं देख के आपको बता दे रहा हूँ कि अगर आप, ये है आपका इंडेक्स फिंगर, इंडेक्स फिंगर क्या शो करेगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या है आपका मिडल फिंगर, मिडल फिंगर, ये क्या शो करेगा, डायरेक्शन ऑफ करंट। तो इसके जो परपेंडिकुलर आएगा, ये जो थंब होगा, ये आपका थंब जो होगा, ये क्या शो करेगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। क्या शो करेगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो मैग्नेटिक फील्ड आपकी इस डायरेक्शन में, ये कैसी मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म। कैसे पता चला, पैरेलल लाइन से और इक्वी डिस्टेंस है। अब इसके अंदर हम लोगों ने क्या कर दिया, मान लेते हैं यहाँ पे एक कंडक्टर रख दिया, इस कंडक्टर का नाम क्या है, ए बी, ठीक है। एक कंडक्टर हम लोगों ने प्लेस कर दिया। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, नीचे। करंट की डायरेक्शन मान लेते हैं इसमें ए टू बी है। तो देखो आप कैसे स्ट्रेच करोगे, आप अपने जो लेफ्ट हैंड है उसको पहले स्ट्रेच करोगे, तो आपको अलाउड है कि आप यहाँ से क्या कर सकते हो, इसको बेंड कर सकते हो, आप यहाँ से इसको रोटेट कर सकते हो, बेंड कर सकते हो, लेकिन इन तीनों का रिलेटिव पोजीशन चेंज नहीं होना चाहिए। आप ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है, आप ऐसे नहीं कर सकते। ये तीनों परपेंडिकुलर होना चाहिए और इसी डायरेक्शन में होना चाहिए हमेशा, यानी ये ऐसे ही होगा। आप इसको ऐसे कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, लेकिन इसको आप ऐसे चेंज नहीं कर सकते, ठीक। ये तीनों आपका वैसे ही रहेगा। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे बच्चों, ये नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड कौन शो करता है इन तीनों में से, यस, इंडेक्स फिंगर। इंडेक्स फिंगर कहाँ है, नीचे आ गया, ठीक। देखो मैंने ये ऐसे था तो मैंने नीचे कर लिया। अब डायरेक्शन ऑफ करंट कहाँ है बच्चों, इस डायरेक्शन में। तो करंट की डायरेक्शन कौन शो करता है, मिडिल फिंगर। तो ये मैंने नीचे कर लिया और डायरेक्शन ऑफ करंट कर लिया इधर, ठीक है। फिर से देखो ये हम लोग ने इधर नीचे कर लिया, करंट कहाँ है उस डायरेक्शन में, तो उधर कर लिया हम लोगों ने करंट की डायरेक्शन, ठीक है। अब जो थंब है वो कहाँ पे डायरेक्टेड है, इनवर्ड, यानी इस कंडक्टर पे जो फोर्स लगेगा वो किस डायरेक्शन में लगेगा, अंदर की तरफ। यानी अगर आप सपोज करो ये कमरा है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड नीचे है, ये कंडक्टर मैं ऐसे रखा हूँ, इसमें करंट की डायरेक्शन ऐसे है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे आ रही है, नीचे, कंडक्टर ऐसे है, करंट की डायरेक्शन इधर है, सेम यही वाला कंडीशन। तो इससे फोर्स कहाँ लगेगा, इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, जिसकी वजह से ये इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। और अंदर को हम लोग किस डायरेक्शन शो करते हैं, क्रॉस से, तो इससे फोर्स कहाँ लगेगा, अंदर की तरफ, ठीक है बच्चों। चलो इसको प्रैक्टिस करो कि अगर करंट आपका इस डायरेक्शन में है, करंट इधर है और ये किसकी डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड की है, तो बताओ बच्चों इस कंडक्टर पे, ये भी कंडक्टर पे फोर्स कहाँ लगेगा, इसका आंसर आप बताइए, ट्राई करिए, यस ट्राई करिए। देखिए अपने
लेफ्ट हैंड को स्ट्रेच करिए। पहले आप डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देखिए। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किधर है बच्चों? इधर है, इधर दिखा दिए। फिर करंट की डायरेक्शन किधर है? नीचे। अब बताओ बच्चों, जो थंब है वो किधर आ रहा है आपका? किस डायरेक्शन में आ रहा है? बाहर की तरफ। यानी इस कंडक्टर पे जो फोर्स लगेगा वो कहाँ पे लगेगा? बाहर की तरफ। ठीक है बच्चों, और बाहर को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? डॉट से डिनोट करते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन है बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 13.2। उसके अंदर क्या बोला है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है आपका इस डायरेक्शन में है और एक इलेक्ट्रॉन आप यहाँ से थ्रो कर रहे हो। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, मूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है उस डायरेक्शन में, तो इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? तो बच्चों देखो, जहाँ पे नेगेटिव चार्ज का डायरेक्शन होता है उसके अपोजिट चार्ज में क्या, उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है? डायरेक्शन ऑफ करंट। यानी जो करंट की डायरेक्शन होगी वो ऐसे होगी, राइट। अब इससे फोर्स लगा दो तो आपका B इधर है, I ऊपर है, तो फोर्स कहाँ लगेगा? अंदर। यानी जो आपका इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन, वो कहाँ पे लगेगा? अंदर की तरफ। अंदर को कैसे दिखाते हैं हम लोग? क्रॉस से। ठीक है, देख लेना आप लोग, समझ में आ जाएगा आप लोग। तो ये था आपका फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। इसका जो एप्लीकेशन है हम लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं? इसका यूज़ करते हैं बच्चों टू फाइंड द फोर्स, और इसका यूज़ होता है मोटर में। कहाँ पे होता है? मोटर में। यानी मोटर जब भी हम बनाएंगे तो क्या यूज़ करेंगे? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल क्या है बच्चों? तो फ्लेमिंग्स ने देखा कि जब भी हम लोग किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं, करंट कैरिंग कंडक्टर को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं, तो उसकी वजह से उस पर फोर्स लग रहा है। तो उसने सोचा इसका उल्टा करके देखते हैं कि हम लोग फोर्स लगाएंगे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो इसमें करंट प्रोड्यूस होना चाहिए। फिर से सुनो बच्चों, हमने क्या किया? करंट पहले पास कराया, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा, जिसकी वजह से उसमें क्या हुआ? फोर्स प्रोड्यूस हुआ। अब हम लोग इसका उल्टा करते हैं, हम लोग फोर्स प्रोड्यूस करते हैं और उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो उसमें क्या प्रोड्यूस होना चाहिए? करंट। और ऐसा हुआ तो उसमें जो डायरेक्शन ऑफ करंट हम लोग निकालते हैं वो किससे निकालते हैं? हम लोग फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से निकालते हैं। इसमें हम लोग क्या निकालते हैं? डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकालते हैं, इसलिए लेफ्ट हैंड यूज़ करेंगे। और राइट हैंड से हम लोग क्या यूज़ करेंगे? टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो देखो बच्चों, राइट हैंड रूल देख लो, इसमें भी क्या है? सेम है। इफ़ यू स्ट्रेच योर फोर फिंगर इसे बोलते हैं, और इसी का नाम इंडेक्स फिंगर है। फोर फिंगर, मिडिल फिंगर, थंब म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर ऑफ योर राइट हैंड, एंड if thumb shows the direction of force, index finger shows the direction of magnetic field, then middle finger shows the direction of current। ठीक है, सेम वही चीज़ है, बट हाथ चेंज है आपका। ठीक है, इसमें लेफ्ट हैंड रूल लग रहा है, इसमें राइट हैंड रूल लग रहा है। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, फादर मदर रूल। फादर मतलब फोर्स, मदर मतलब मैग्नेटिक फील्ड, और ये है आपका आई यानी करंट। ठीक है, इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, FBI जो है आपका इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अमेरिका का। F मतलब फोर्स, B मतलब मैग्नेटिक फील्ड, I मतलब करंट। सेम वही इसमें भी FBI, अगर ये फोर्स दिखाएगा, ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दिखाएगा, तो ये क्या दिखाएगा? करंट। तो इसको भी थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं? रीड कर लेते हैं। तो पहले म्यूचुअली परपेंडिकुलर बना दो। ये है अगर आपका थंब क्या शो करेगा? डायरेक्शन ऑफ फोर्स शो करेगा। ये कौन सा है आपका फिंगर? मिडिल फिंगर। तो मिडिल फिंगर अगर आपका मिडिल फिंगर क्या, उसकी वजह से हम लोग निकालते हैं, ये क्या है आपका? इंडेक्स फिंगर। इसी को फोर फिंगर भी बोलते हैं। तो बच्चों, अगर राइट हैंड रूल में क्या लगाना है आपको? इंडेक्स शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, देन मिडिल फिंगर विल शो द डायरेक्शन ऑफ करंट। यानी करंट फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या लगाएंगे? फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल लगाएंगे। ठीक है, चलो इसको प्रैक्टिस करते हैं। अगर मान लो मैग्नेटिक फील्ड आपका इस डायरेक्शन में है, और एक कंडक्टर है जिस पे फोर्स हम लोग अंदर की डायरेक्शन में लगा रहे हैं। क्रॉस का मतलब अंदर है ना, ये फोर्स की डायरेक्शन है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो क्या आप इसमें करंट बता सकते हो? यस, लगाइए राइट हैंड रूल। मैग्नेटिक फील्ड इधर, फोर्स कहाँ लग रहा है? अंदर, तो करंट कहाँ आएगा बच्चों? नीचे की डायरेक्शन में। ठीक है,
करंट कहाँ आएगा, नीचे की डायरेक्शन में। अब एक और कर लेते क्वेश्चन। तो मान लो ये आपका डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, ये कोई कंडक्टर है, इस पर फोर्स जो लग रहा है ऊपर की डायरेक्शन में लग रहा है, तो बताओ इस पर करंट कहाँ लगेगा। तो देखो बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, नीचे, फोर्स कहाँ लग रहा है, ऊपर। अब ये ऊपर होगा ही नहीं, क्योंकि दोनों कैसे हैं, एंटी पैरेलल है, और हमारा रूल क्या है, दोनों कैसे होने चाहिए, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो यहाँ पे जो आपका करंट आएगा वो क्या आएगा, जीरो, कोई करंट प्रोड्यूस नहीं होगा बच्चों। क्यों नहीं होगा, क्योंकि फोर्स और बी क्या है, फोर्स एंड बी आर नॉट एट राइट एंगल, नॉट एट राइट एंगल, यानी राइट एंगल का होना बहुत ज़रूरी है बच्चों। अगर राइट एंगल नहीं है तो हम लोग ना फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगा पाएंगे, ना फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल लगा पाएंगे। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। इसका एप्लीकेशन क्या है, इसका एप्लीकेशन करते हैं बच्चों हम लोग जनरेटर बनाने के लिए। जनरेटर से क्या प्रोड्यूस होता है बच्चों, शादियों में हम लोग जनरेटर क्यों लगाते हैं, करंट पाने के लिए। तो जनरेटर के लिए हम फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल लगाएंगे। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे मोटर। हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों मोटर। पढ़ने से पहले हम लोग उस कहानी का एंड सुन लेते हैं। कहानी का एंड जो होगा वो क्या था कि उस इंटेलिजेंट आदमी ने उस बिजनेसमैन से आके क्या कहा कि आपको मैं एक सलूशन देता हूँ जिससे आपका कॉस्ट भी बहुत कम लगेगा और बहुत आसानी से वो चीज़ें मिल भी जाएंगी आपको, और हर चीज़ आपको ग्रीन दिखाई देगी। तो वो चीज़ क्या थी बच्चों, उसने क्या सजेस्ट किया था, यस, एक ग्रीन चश्मा। उसने क्या बोला कि आप ग्रीन चश्मा पहन लीजिए तो आपको हर एक चीज़ क्या दिखाई देगी, ग्रीन दिखाई देगी। इवन रोटी भी आपको क्या दिखाई देगी, ग्रीन दिखाई देगी। तो बच्चों इससे क्या मिलता है, सीख क्या मिलता है, तो बच्चों इससे हम लोग को यही सीख मिलता है कि प्रॉब्लम्स का जो सॉल्यूशंस होते हैं वो हमारे पास आसपास ही होते हैं और बहुत छोटे छोटे होते हैं। आपको बस अपने माइंड को खोलना है, बड़ा करना है, ताकि आप क्या कर सकते हैं, उसे फाइंड आउट कर सकें। ठीक है बच्चों, जब तक आप कोई चीज़ स्टार्ट ही नहीं करोगे तब तक ख़त्म कैसे करोगे। वो कहते हैं ना कि कोई चीज़ तब तक मुश्किल है जब तक वो की नहीं जाती है, जब हो जाती है तो क्या हो जाती है, आसान हो जाती है। बहुत सारे एग्जाम्पल है इसके। जैसे बोला जाता था कि हम लोग वायरलेस कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे कभी, लेकिन आज यूज़ कर रहे हैं, राइट। हम लोग चांद पे नहीं जा पाएंगे, लेकिन हम लोग जब चले गए तो हम लोगों ने बोला कि हाँ ये पॉसिबल है। तो जब तक कोई चीज़ आप करते नहीं हो तब तक वो चीज़ पॉसिबल नहीं होती है। ठीक है बच्चों, तो यही एक आपसे कहना है कि आप बहाने मत ढूंढिए, आप सॉल्यूशंस ढूंढिए प्रॉब्लम के, कि कैसे मैं चीज़ों को कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। ठीक है बच्चों, चलो मोटर स्टार्ट करते हैं बच्चों। बच्चों मोटर आपने देखा होगा, जैसे आपने अपने मिक्सचर में देखा होगा, मिक्सचर जो होता है उसके अंदर क्या लगा होता है, मोटर लगा होता है। आपने देखा होगा जो पानी वाला होता है, पानी क्या करता है, मोटर के यूज़ करके ऊपर की तरफ फेंकता है। आपने और कहाँ देखा होगा, फ़ैन जो होता है उसमें भी मोटर लगा है, कूलर है उसमें भी मोटर लगा है, आपका इंडक्शन है उसमें भी मोटर लगा है, प्रोसेसर जो होता है जो आपके पीसी लैपटॉप्स होते हैं उसमें भी मोटर लगा होता है। तो मोटर के वजह से ही पूरी दुनिया चल रही है। ठीक है, तो मोटर वर्ड का मतलब ही क्या होता है, मूव करना, मोटर। ठीक है, मूव करना। मोटर न्यूरॉन्स होते हैं आपके जो मूव करते हैं, इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करते हैं। तो मोटर क्या करता है बच्चों, आप क्या करते हो, आप उसको प्लग लगाते हो, इलेक्ट्रिसिटी देते हो, इलेक्ट्रिसिटी सब उसके अंदर जाता है तो चलने लगता है। ठीक है, तो ये क्या है बच्चों, ये कन्वर्ट करता है क्या, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। सो ये कैसा एक डिवाइस है, ये एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है। इट इज़ एन मैकेनिकल डिवाइस which converts क्या कन्वर्ट करता है बच्चों, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी में वो कन्वर्ट कर देता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोटर बोलते हैं। ठीक है, तो इसका पहले हम लोग एप्लीकेशंस पढ़ लेते हैं, अरे प्रिंसिपल पढ़ लेते हैं। तो बच्चों प्रिंसिपल की स्पेलिंग पे ध्यान देना, ये आपका हेडमास्टर वाला प्रिंसिपल नहीं है, ये आपका प्रिंसिपल है ना, किसी
सिद्धांत पे काम करता है। तो कौन से सिद्धांत पे काम करता है बच्चों? ये आपके फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पे काम करता है। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अब बच्चों फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को फिर से पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू स्ट्रेच ऑफ द इंडेक्स फिंगर, थंब एंड मिडल फिंगर ऑफ योर लेफ्ट हैंड म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एंड इफ index finger shows the direction of magnetic field, middle finger shows the direction of current, then thumb will show the direction of force on the conductor. कंस्ट्रक्शन देख लो बच्चों, बोर्ड एग्जाम में भी आपको इसी फॉर्म में लिखना है। ये आपका पक्का 2 नंबर का आता है, या तो कंस्ट्रक्शन आएगा 2 नंबर का, या तो पूरा आएगा कि राइट डाउन द व्हाट इज मोटर एंड कंस्ट्रक्शन एंड एक्सप्लेन इट्स वर्किंग, तो ये 5 नंबर का आएगा। ठीक है, कंस्ट्रक्शन देखो बच्चों, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं मैग्नेट। कई बुक में आपका हॉर्सशू मैग्नेट यूज़ करते हैं। वो क्यों करते हैं हम लोग, इसको पढ़ लेंगे तब मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे हम लोग क्या लगाते हैं, कंडक्टर, एक कॉइल है आपका, इस कॉइल में हम लोग करंट पास कराने के लिए क्या लगा देंगे, यहाँ पे बैटरी। अब ये कॉइल डायरेक्ट इससे ऐसे नहीं अटैच होती है, क्या यहाँ पे क्या लगा होता है आपका स्प्लिट रिंग, जिसे हम लोग कम्यूटेटर रिंग भी कहते हैं। इसे स्प्लिट रिंग क्यों कहते हैं, क्योंकि ये कंप्लीट रिंग को हम लोग काट के बनाते हैं, इसीलिए हम लोग इसे क्या बोलते हैं, स्प्लिट रिंग बोलते हैं। तो ये आपका S1 हो गया और ये आपका S2 हो गया। ये क्या हो गया आपका ABCD, ये आपका कॉइल है, ठीक है, कॉपर का कॉइल है। अब इसको थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, ये C शेप का होता है, इसको थोड़ा सा इधर ला के इस तरीके से, और यहाँ पे लगा होता है बच्चों ब्रश, जिसे हम लोग कार्बन ब्रश कहते हैं। ठीक है, तो ये कुछ कंघी जैसे होता है, जैसे मान लो ये है। अब ये जो आपका स्प्लिट रिंग है, स्प्लिट रिंग क्या है आपका, ऐसे लगा हुआ है, तो स्प्लिट रिंग क्या कर सकता है, रोटेट कर सकता है। स्प्लिट रिंग इससे वेल्डेड होता है, यानी इसके साथ में ये स्प्लिट रिंग क्या करेगा, रोटेट करेगा, ये रोटेट करेगा। ठीक है, ये ऐसे रोटेट करेगा आपका, लेकिन ये चीज़ रोटेट नहीं करेगी। तो पूछता है व्हाट इज कम्यूटेटर, तो कम्यूटेटर क्या है, कम्यूटेटर इज अ डिवाइस विच इज ऑल्सो नोन एज स्प्लिट रिंग एंड विच इज यूज टू मेंटेन द फ्लो ऑफ डायरेक्शन ऑफ करंट। क्या करता है, फ्लो ऑफ डायरेक्शन ऑफ करंट को मेंटेन करके रखता है। ठीक है, यहाँ से करंट पास करा दिया, करंट यहाँ से जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर A से B जाएगा, फिर C से D आएगा। ठीक है बच्चों, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आप मुझे बता सकते हो, नॉर्थ से साउथ होगी, साउथ से नॉर्थ, यस, नॉर्थ से साउथ। ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ये डायरेक्शन ऑफ करंट हो गया, इसमें अपवर्ड और इसमें डाउनवर्ड। चलो बच्चों पहले बताओ, कंस्ट्रक्शन समझ में आया आपको, ये क्या है, स्प्लिट रिंग S1 S2, ये क्या है कार्बन बुश यानी B1 B2, ये क्या है बैटरी V वोल्ट की, यहाँ पे स्विच भी लगा दो। ठीक है, ABCD आपका क्या है, आर्मेचर। आर्मेचर क्या होता है बच्चों, जब नंबर ऑफ कॉइल्स को आप क्या करते हो, रैप कर देते हो अराउंड एनी आयरन कोर, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आर्मेचर। नंबर ऑफ कॉइल रैप्ड अराउंड आयरन कोर इज नोन एज आर्मेचर। चलो बच्चों अब फोर्स की बात करते हैं, क्योंकि करंट कैरिंग कंडक्टर पे क्या लगता है, फोर्स लगता है, कहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड में। तो पहले फोर्स की बात करते हैं BC कंडक्टर पे। BC में करंट की डायरेक्शन क्या होगी बच्चों, इधर होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या है, इधर ही है। तो आप इसमें जब लेफ्ट हैंड रूल लगाओगे तो I आप B और I जो है आपका वो क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कैसे है, पैरेलल है, तो फोर्स ऑन BC क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वैसे ही फोर्स ऑन AD भी क्या हो जाएगा आपका, फोर्स ऑन AD भी क्या हो जाएगा, 0। ठीक है बच्चों, अब फोर्स ऑन AB की बात करते हैं बच्चों, इस पे लगेगा कि नहीं लगेगा और किस डायरेक्शन में होगा। तो देखो लेफ्ट हैंड रूल लगा दो, मैग्नेटिक फील्ड इज करंट ऊपर, फोर्स कहाँ लग रहा है, अंदर, यानी इनटू द बोर्ड, इनटू द पेपर। आपका पेपर होगा तो इसे लिखेंगे इनटू द पेपर या फिर इनसाइड द पेपर।
फोर्स ऑन CD, CD पे बचाओ फोर्स कहाँ पे लगेगा बच्चों, ये नीचे की तरफ आएगा, नीचे की तरफ आएगा कि नहीं, नीचे की तरफ आएगा करंट, तो करंट नीचे आ रहा है, करंट इधर है, अरे सॉरी करंट नीचे आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो फोर्स कहाँ लगेगा, बाहर की तरफ। तो इस पे कहाँ पे, आउट ऑफ द प्लेन, आउट ऑफ द प्लेन, प्लेन लिख दो तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, पेपर भी लिख सकते हो लेकिन मैं प्लेन लिखूँगा क्योंकि ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। ठीक है, अब देखो बच्चों इस पर फोर्स कैसे लग रहा है, ये इस पर अंदर की तरफ लग रहा है और इस पर बाहर की तरफ लग रहा है। तो ये एक आर्मेचर जब होगा तो आर्मेचर एक ये होगा, तो इस पर फोर्स कैसे लगेगा आपका, इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, जिसकी वजह से ये कैसे होने रोटेट करने लगेगा, और रोटेट करने लगेगा तो यहाँ पे हम लोग क्या लगा देते हैं, शाफ्ट लगा देते हैं। शाफ्ट आपका क्या करने लगेगा, रोटेट करने लगेगा, और इस पर आप क्या लगा सकते हो, आप इससे मिक्सचर का वो लगा दो, ब्लेड लगा दो, मिक्सचर काम करने लगेगा, फैन लगा दो, फैन के तरह काम करने लगेगा। ठीक है, तो इस तरीके से मल्टीपल यूज़ कर सकते हैं। फिर से देख लो बच्चों, फोर्स ऑन BC 0 क्यों हुआ, क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड B एंड करंट आर इन सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में बच्चों, 90 डिग्री पे नहीं है, इसीलिए इसका भी सेम रीज़न है, 90 डिग्री पे नहीं है, इसीलिए क्या है आपका फोर्स जो है 0 लग रहा है AD पे। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से मोटर क्या करता है, आपका काम करता है। तो हम लोग जो ये पढ़े हैं ये कैसा मोटर है, DC मोटर है। AC मोटर जो होता है बच्चों आपका क्लास 12 तक भी नहीं है आपको, वो इंजीनियरिंग में है। ठीक है, क्योंकि उसमें 3 फेज़ होता है जो आपको इंजीनियरिंग में ही पढ़ने के लिए मिलेगा। तो आपको बस आपको DC मोटर के बारे में जानना है। जो आप वो छोटा मोटर यूज़ करते हो वो कौन सा मोटर होता है बच्चों, DC मोटर होता है, वो आपके डायरेक्ट करंट से चलता है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बच्चों जनरेटर। एप्लीकेशंस तो आप लोग समझ ही गए होंगे, अब मिक्सर है, कूलर है, मोटर है, पंप है। ठीक है, बहुत जगह इसका हम लोग यूज़ करते हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो मैं आपको फिर से पढ़ा दूंगा, आप लोग कमेंट में लिख दीजिएगा। तो आई होप कि बच्चों आपको मेरी मेहनत अच्छी लग रही होगी, और अगर अच्छी लग रही है तो आप अपने पेरेंट्स के मोबाइल से सर्च करिएगा PKS by AKS, फिजिक्स बाई AKS। ठीक है, सर्च करके उसे मेरा जो सेकंड नंबर पे चैनल है उसे फर्स्ट पे लाने के लिए आप उसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसे शेयर ज़रूर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ जो क्लास 10th में हैं। थैंक यू सो मच।